अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आप सबसे। क्या मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रही थी, बहुत सोच रही थी, बहुत एकदम। तो जब भी अकेले बैठती तो मुझे बहुत सारी बातें याद आती है। ये एक सवाल है मेरे मन में और मैं अपने आप से ही जवाब मांगती हूँ, अल्लाह से भी सवाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है कुछ। पर ऐसा लगता है कि क्यों 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 अल्लाह पाक, मतलब क्यों हो गया ये सब तुम्हारे साथ ऐसा। मतलब मैं खुद एक सवाल बन के रह गई हूँ कि क्यों इतना साल देने के बाद, 18 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, और इतना ईमानदारी से इतनी अच्छाई से निभाने के बाद कहाँ पे गलती हो गई यार, कहाँ पे मुझसे कहाँ पे गलती हो गई। मैं इतने दिल से इतनी ईमानदारी से रिश्ता निभाई, उसके बाद इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ना जब भी नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझसे कहाँ पे गलती हो गई। अगर मैं गुनहगार हूँ, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दे अल्लाह। बेशक तू माफ़ करने वाला, माफ़ी को पसंद करता, माफ़ कर दे। और अगर ये आज़माइश है अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए, तो इसमें मुझे कामयाब कर, मुझे सब्र दे, हिम्मत दे। मैं ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को कि इतना साल के बाद, जो मेरे कभी ख़्याल में भी नहीं था कि वो इंसान मुझे छोड़ देगा और ऐसे हम अलग हो जाएंगे। या इतना भी था, जो भी था चल रहा था, कम से कम चल जाता, ये लगता था। ये नहीं होना था, बट बोलते ना हम जो सोचते वो नहीं होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या मैं बोलूँ, क्या कैसे। ऐसा लगता है कभी कभी ये आगे की लाइफ कैसे बच्चों के साथ ना ना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को संभालना, हैंडल करना, एकदम ना अकेले हताश हो जाती हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं क्या करूँ, अल्लाह पाक क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, अल्लाह से भी नहीं करती हूँ, अल्लाह पाक से। मैं अपने आप से ही करती हूँ, या अल्लाह मैं क्या ऐसा गलती करी हूँ, किसकी सज़ा मिली मुझे, क्यों मिली, ये सब क्या है अल्लाह पाक, ये क्यों हुआ। अचानक से लाइफ एकदम करवट बदल ली, एकदम सब कुछ देखते देखते ना एकदम बिखर गया। 18 साल का रिश्ता एक पल में ख़त्म हो गया। मैं नहीं सोची थी कभी ऐसा होगा मेरे साथ, कभी भी नहीं सोची थी, कभी भी इमेजिन नहीं की थी मैं कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या मैं करूं, क्या बोलूं, किसको क्या बोलूं, किसको क्या करूं। बस अल्लाह से सब्र मांगती हूँ और आप सबसे भी बोलती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए दुआ करें कि मुझे आगे की लड़ाई और आगे की लाइफ के लिए अल्लाह हिम्मत दे मुझे। क्या कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। पर ना बहुत लाइफ ना बहुत टफ़ होती है। मालूम, लाइफ जब आपसे इम्तिहान लेती है ना, तो बहुत बहुत अल्लाह पाक कभी किसी अपने आजमाइश में मत डाले। इंसान ना टूट जाता है, पता है, इंसान है, सब्र नहीं होता, नहीं कर पाते हम बर्दाश्त। हम बोलते हैं कि हमें बहुत सब्र है, बहुत हिम्मत है, पर कभी कभी बहुत सोचती हूँ, मैं बहुत ही सोचती हूँ क्या करूँ, नहीं करूँ, कैसे लाइफ चलेगी आगे, कैसे क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर है, पढ़ाई लिखाई क्या, इन लोग बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं कभी कभी। इन लोग को देख कर के बस जी रही हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह इन लोग को अच्छा रखे बस, और इन लोग अच्छे नेक बन जाए, पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाए ना। बस जो भी मेरी ज़िंदगी आगे इन लोग के साथ है, बहुत मुश्किल है। मैं एकदम ना बता नहीं सकती कि मैं क्यों हो गया 18 साल के बाद, क्यों हो गया ऐसा। ऐसा लगता है कि क्यों हो गया, अल्लाह पाक आप मुझे बता दीजिए क्यों हो गया ये सब मेरे साथ, कैसे हो गया। इंसान को इतना सेल्फिश कैसे बन सकता है, किसी दूसरे के लिए अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चों को छोड़ देता है। क्या मैं बोलूँ, मैं एकदम बोल नहीं पा रही मैं कुछ भी। मेरा ना मतलब दिल एकदम ना फट गया, पता है, सब चीज़ें समझ में नहीं आता है लाइफ। बहुत हिम्मत करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को संभालूँ, हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन इंसान जब अंदर से टूट जाता है ना, तो
बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल, चाह के भी ना वो नहीं कर सकता। अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह हिम्मत दे मुझे, अल्लाह हिम्मत दे, बस मेरी दिल से दुआ है अब सबसे कि आप मेरे बच्चों के लिए मुझे मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। ये पता नहीं है कब तक चलेगा, क्या होगा आगे, कुछ समझ में नहीं आता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अल्लाह की यही मर्ज़ी है, अल्लाह की ही मसलहत है, तो कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से हम सवाल भी नहीं कर सकते अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, बस ना मतलब मैं अपनी गलती ढूंढती हूँ, मैं ना अपने अंदर ना सोचती हूँ कि मैं क्या ऐसा करी, मैं कहाँ पे चूकी, मैं कहाँ इतने 18 साल में मैं इतने अच्छे से हर इंसान का जितना मेरे से बना, मैं जहाँ तक अपने आप को जानती हूँ मेरा अल्लाह भी जानता है कि मैं बहुत ही दिल से ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाई, उसके बाद भी नहीं संभाल पाई मैं, सब कुछ बिखर गया मालूम। तब खास गार्जियन होते ना, पप्पा होते तो ये सब नहीं होता। गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो रहते तो संभाल लेते, अब तक संभाल रहे थे, पर उनके जाने के बाद सब बिखर गया। बोलते थे पापा कि लाइफ ना बेटा इतनी आसान नहीं है, बहुत टफ है। ये बात तो उनकी बहुत याद आती है मुझे, बहुत, हमेशा मैं हर रोज़ याद करती हूँ कि पापा बहुत बड़ी बात बोल के चल रहे हैं कि बेटा ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं है। हम लोग, मेरा तो गुजर गया, हम लोग का टाइम तो ख़त्म हो गया, तुम लोग का शुरू है, तुम लोग देखो अपना। ये बात उनके इंतकाल से पहले मुझे बोले थे। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे अंदर तक इस बात को लगे कि क्या बोल दी वाकई, बहुत ना जाने बाद ऐसा टफ हो जाएगा मेरे लिए, ख़ास करके वो चीज़ जो वो बोल के गए ना, मुश्किल, समझ में नहीं आता है कुछ। बहुत अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ, अकेले ही सब कुछ आए दिन है, तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ। ये ऐसी लड़ाई है ना कि मुझे ही लड़नी है इसमें, और कोई कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता। ना आसान नहीं है ना यार, बहुत मुश्किल है। मैं किसी को अपनी जीते ज़िंदगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, इस घर में हूँ, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कोई आ जाए। मैं हूँ अभी, मैं मरी नहीं हूँ। अगर मैं मर जाऊँगी ना, तब वो कुछ भी कर ले, किसी से भी शादी कर ले, किसी को भी ले आए घर में। शादी तो खैर अभी भी वो कर सकता है किसी से भी, अल्लाह ने हुक्म दिया है मर्दों को, सिर्फ हर हुकूक तो सिर्फ औरत पे ही है ना, आदमियों पे तो कोई हुकूक नहीं है। आदमी चाहे शादी करे, किसी को पूछे, किसी को ना पूछे, आदमी को सब जायज़ है। सब गुनाह सिर्फ औरतों के लिए हैं। औरत अगर कर देती है कुछ तो गुनाह पाप हो जाता है। अब वो ना जाने कौन कौन सा वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बदचलन है, आवारा है। और यही चीज़ अगर आदमी बाहर करते हैं तो उनको मास्टरमाइंड बोला जाता है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ऐसा, बहुत ही लोग फ़र्क करते हैं औरत और आदमियों में। औरत के लिए अलग हुकूक है, आदमियों के लिए अलग है। ऐसा नहीं है, हुकूक दोनों का बराबर है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लाइफ कब तक है। बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, और बस मुझे अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी जब तक अच्छे से अपने बच्चों के साथ जी लूँ, और मेरे बच्चे अच्छे बन जाए, उसके बाद मर भी जाऊँ तो कोई कम नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकती, मैं हार गई हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी। थक गई हूँ अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से टूट गई हूँ बहुत ज़्यादा। दूसरों का गम देखती हूँ, सुनती हूँ ना, तो फिर अपना भूल जाती हूँ कि नहीं यार, लोग बहुत है दुनिया में, मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक तकलीफ़ में हूँ, मुझसे भी ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं, इसलिए सब्र आ जाता है। बट इंसान तो हूँ, कभी कभी लगता है तो इतना कि नहीं, क्या करूँ।